जय हिंद, नमस्कार। मैं नाशिदास सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महार रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। मैं आप सभी को और अपनी सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित भीष्ट हमारी पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमा पर जे.एंड.के में आतंकवादियों से रिश्वत लेके घुसपैठ करवा रहा है। इसके मेरे पास सारे लाइव प्रूफ हैं। वीडियो पूरा सुनने और सारे प्रूफ देखने के बाद आपको भी पूरा यकीन हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको जानकारी देता हूं कि मेरे पास क्या लाइव प्रूफ हैं कि मिलिटेंटों की घुसपैठ ये कमांडिंग ऑफिसर फर्स्ट महार करवा रहा है। तो मैं ये जानकारी आपको 3 पॉइंट्स के माध्यम से दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है लाइव प्रूफ्स। साथियों, आप ये साइड में एक ये लिस्ट देख रहे हैं जिसमें 21 सैनिकों के नाम हैं। तो इन सैनिकों को मेरे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित भीष्ट ने मोर्चों से हटाया था ताकि ये मिलिटेंटों की घुसपैठ आसानी से करा सके, ये सैनिक मिलिटेंटों को रोके नहीं। तो इसकी जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने इस गद्दार का विरोध किया और विरोध में मैं 10 ब्रिगेड कमांडर 25 ड्यू हेडक्वार्टर डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर सतेंद्र सिंह से मिला और मिलकर सारी जानकारी दी। लेकिन ब्रिगेड कमांडर और ड्यू हेडक्वार्टर के डिप्टी जीओसी ने मेरी बातों को अनसुना किया और कर्नल अमित भीष्ट ने मुझे बॉर्डर से बाई फोर्सफुली वहां से हटा दिया और दोबारा मुझे बॉर्डर पर नहीं आने दिया। और कर्नल अमित भीष्ट ने हमें तो बॉर्डर से हटा दिया और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में डिक्लेयर किया कि हम बॉर्डर पर ही तैनात हैं। इस सारी कार्रवाई के मेरे पास 100% प्रूफ हैं। जब भारत सरकार ऑर्डर देगी इंक्वायरी का तो वो सारे एविडेंस में देने के लिए तैयार हूं। मैं उम्मीद में हूं कि भारत सरकार इंक्वायरी ऑर्डर देगी। तो दूसरा प्रूफ ये है कि कर्नल अमित भीष्ट ने मुझे बॉर्डर से हटा दिया था आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए और इसने भेजा था मुझे महार रेजिमेंट सेंटर 22 महार रेज हो रही थी उसके अंदर पोस्टिंग के लिए। तो मैं वहां पर गया और मैंने अपनी बात रखी कि मैं कर्नल अमित भीष्ट से कानूनी लड़ाई लड़नी है, वो बॉर्डर पर गद्दारी कर रहा है देश के साथ। तो मैंने वो बात रखी तो उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की और जब सुनवाई नहीं की मैं फिर भी कहता रहा तो उन्होंने बाई ऑर्डर छुट्टी भेजा था 30 दिन, ताकि मैं 30 दिन जाके शांत हो जाऊं। लेकिन मैंने इनके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके ऊपर सख्त रुख लेते हुए 3 वीक में डिसाइड करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद 22 मार्च सीओ और महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट फंस गए थे। उन्होंने उस वजह से मुझे एक इलीगल मूव ऑर्डर इशू किया था वापस फर्स्ट महार जाने के लिए और मैंने 12 जुलाई को इशू है मूव ऑर्डर को डिसओबे करते हुए मैं दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में थल सेना अध्यक्ष से मिलने के लिए चला गया और वहां पर जाकर मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी ये सेटिंग करने में कामयाब हो गया था। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने 12 जुलाई को डिसओबे कर दिया, मैं एब्सेंट विदाउट लीव हो गया और फिर मैं लगभग 25 दिन मैं गैर हाजिर रहा और मैं आर्मी हेडक्वार्टर में बार बार जाता रहा। फिर मैं दोबारा 6 अगस्त को कर्नल ऑफ द रेजिमेंट महार रेजिमेंट से मिला था। उसने मुझे 25 ड्यू हेडक्वार्टर भेजा था और उन्होंने मुझे फिर मिलिट्री हॉस्पिटल में डालकर 2 मई 2016 तक कैद कर लिया था। फिर मैं 2 मई 2016 को इनकी कैद से निकलकर फिर एब्सेंट विदाउट लीव हो गया, जो मेरे साथियों ने मुझे छोड़ दिया था। तो यानी कि मैं 12 जुलाई को भी एब्सेंट विदाउट लीव हो गया और 2 मई 2016 को भी एब्सेंट विदाउट लीव हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ कि मुझ पर इन्होंने गैर हाजिर होने पर कोई कार्रवाई नहीं की और मैंने इनके डिसओबे किए उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और मुझे 12 जुलाई 2015 के बाद में 31 मई तक फुल सैलरी दिलवाई, मुझे सेना में तैनात दिखाया, जबकि मैं एब्सेंट विदाउट लीव हूँ 12 जुलाई 2015 से। और 31 मई के बाद 1 जून से आज तक मुझे पेंशन दे रहे हैं, मुझे पेंशन घोषित कर रखा है। यानी ये प्रूफ है। कोई भी जवान लेट हो जाता है, एडब्ल्यूएल हो जाता है, सेना में रिपोर्ट नहीं करता तो उसको सूखा घर भेज दिया जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए मुझे लगभग 1 साल फुल सैलरी दी अब एडब्ल्यूएल होते हुए और साढ़े 8 साल से मुझे पेंशन दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट और सीओ फर्स्ट महार कर्नल अमित भीष्ट के कई मूव ऑर्डर्स को डिसओबे किया और यानी मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, डिसओबेडेंस ऑफ सुपीरियर ऑफिसर और एब्सेंट विदाउट लीव हुआ। यहाँ तक कि मैंने इनके ऊपर बहुत से एलिगेशंस लगाए हैं
देश के साथ गद्दारी के, चोरी के और साजिश के, और वो मैंने सब कुछ लिख के भेजा है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी डाला था, स्टेचुरी कंप्लेंट में भी डाला था। और इनके अनुसार मैं, अगर मेरे आरोप ये सच्चे नहीं पाए गए, यानी कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका मतलब सच्चे नहीं पाए गए हैं, तो मुझ पर एक बहुत सख्त कार्रवाई होनी थी। सूखा घर भेजा जाना था, कोर्ट मार्शल होना था, लेकिन मुझ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि मैंने हदें पार की है इनके ऊपर आरोप लगाने की। इनसे सीरियस आरोप कुछ नहीं हो सकते, और फिर भी मुझ पर कार्रवाई न करना भी अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये मेरे सारे आरोप सच्चे हैं, और उनको बचाने के लिए सेना ये मेरे ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। तो अंत में मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि भारत सरकार तक पहुंच जाए। यह आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे इस केस में कई ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल शामिल हैं। कार्रवाई होते ही इनके ऊपर बहुत बड़ी सजा होनी है। आपको पता है देश के साथ गद्दारी की क्या सजा होती है। इस वजह से मुझे ये रास्ते से हटाने के लिए किसी समय भी कोई साजिश के तहत जान से मरवा सकते हैं, और इसलिए आप इस बात पर भी ध्यान रखें कि ये क्या चल रहा है और ये कब तक कार्रवाई होगा। साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि मैं अपने किसी भी पर्सनल उसके लिए नहीं लड़ रहा हूं। मुझे ज़बरदस्ती 35,000 रुपये हर महीना पेंशन दी जा रही है, वो पेंशन बंद हो जाए, मुझे कुछ भी कोई लालच नहीं है, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। मैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपना सैनिक धर्म निभाने के लिए लड़ रहा हूं। आप सभी का सहयोग है, इस वजह से मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद, नमस्कार।